नमस्कार। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से आप कह सकते हैं हमें रास्ता दिखाता आया है। जी बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही कितनी नाटकीय है ना? कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान। हाँ बिल्कुल, जहां वो बड़ा युद्ध होने वाला था। तो आज हम इसी महाग्रंथ के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में, मतलब पहले श्लोक पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखते हैं कि इस एक पंक्ति में क्या कुछ छिपा है। और हाँ, हमारी ये जो बातचीत है ये उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें इस विषय की जानकारी देते हैं। जी तो देखिए, गीता का पहला अध्याय शुरू होता है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर में बैठे राजा धृतराष्ट्र के एक सवाल से। वो नेत्रहीन थे और युद्ध भूमि से दूर थे। हाँ, और वो संजय से पूछते हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो वहीं से सब देख सुन सकते थे। सही। तो वो पहला श्लोक कुछ ऐसा है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जिसका मतलब, सीधा सा मतलब अगर देखें तो, धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? अब सुनने में ये बहुत सीधा सवाल लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पे तो लगता है कि बस राजा जानना चाह रहे हैं कि भाई मैदान में क्या चल रहा है। लेकिन शब्द देखिए, पहला ही शब्द धर्मक्षेत्र और फिर कुरुक्षेत्र। हाँ, ये धर्मक्षेत्र क्यों कहा? मतलब कुरुक्षेत्र तो जगह का नाम था, ये उसे धर्मक्षेत्र कहने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। देखिए, यहीं से धृतराष्ट्र की अंदर की चिंता झलकती है। वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि है। उन्हें डर था कि इस जगह का असर, मतलब इसकी पवित्रता का असर कहीं उनके बेटों कौरवों पर न पड़ जाए। अच्छा, मतलब कैसा असर? असर ये कि कहीं वो धर्म के प्रभाव में आकर युद्ध का इरादा बदल ना दे, कहीं संधि करने को तैयार ना हो जाए। क्योंकि मन में तो शायद वो भी जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। ओह, तो क्षेत्र शब्द में ही एक डर छिपा है कि कहीं धर्म उनके बेटों के खिलाफ ना चला जाए। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि युद्ध हो किसी भी कीमत पर। ये शब्द उनकी इसी इच्छा और डर को दिखाता है। दिलचस्प है। अच्छा, फिर वो आगे पूछते हैं, मामका पांडवाश्चैव। हाँ। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसमें क्या खास बात है? ये तो रिश्ते ही बता रहे हैं, है ना? नहीं, ये सिर्फ रिश्ता बताना नहीं है। यहीं पर आप देखिए धृतराष्ट्र का जो मोह है, जो पक्षपात है, वो कितना साफ है। वो कौरवों के लिए कहते हैं मामका, मेरे अपने। हाँ। और पांडवों के लिए वो कहते हैं पांडु के पुत्र। वो उनके भतीजे थे, सगे भाई के बेटे, पर उन्हें वो मेरे नहीं कहते, पराया कर दिया एक तरह से। सही कहा। ये मेरा तेरा का भाव। जी, यही तो सारी समस्या की जड़ है। ये दिखाता है कि उनका दिल बटा हुआ है। वो पूरे परिवार को एक नजर से नहीं देख रहे हैं। उनका अपना स्वार्थ, अपना मोह सबसे ऊपर है। ये शब्द उनकी इसी मानसिकता को दिखाते हैं। तो जगह चुन ली जो पवित्र है। पूछने वाले का मन खुद पक्षपाती है। अब आते हैं असल सवाल पर। किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया? ये तो सीधा सा सवाल लगता है। इसमें क्या छुपा हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी लेने वाला सवाल नहीं है। अगर सिर्फ जानना होता कि क्या हुआ तो शायद सवाल का लहजा अलग होता। इसमें एक गहरी चिंता है, एक शक है, एक डर है। डर? पर कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी थी पांडवों से। उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे। बिल्कुल थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को डर है। क्यों? शायद इसलिए कि उन्हें अंदर ही अंदर पता है कि संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा? उन्हें शायद ये डर है कि पांडवों के साथ जो धर्म है, जो न्याय है, और जिस धर्म क्षेत्र में वो लड़ रहे हैं, उसका असर नतीजे पे पड़ेगा। तो ये किम कुर्वत सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि क्या किया, बल्कि ये पूछ रहा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो मेरे बेटों के खिलाफ जाए। ओह, मतलब ये सवाल उनकी अपनी असुरक्षा से निकल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये उनकी इनसिक्योरिटी है जो उनके मोहों और पक्षपात से ही पैदा हुई है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा अपना मन, हमारे अपने डर, हमारी अपनी इच्छाएं हमें बाहर की सच्चाई को भी अपने रंग में देखने पर मजबूर कर देती हैं। कमाल है। सच में एक श्लोक और उसमें इतनी सारी बातें छिपी हैं। जगह का असर, पूछने वाले के मन का हाल, शब्दों का चुनाव, और उसमें छिपा हुआ डर, पक्षपात। ये तो जैसे आज भी होता है। बिल्कुल होता है। ये श्लोक आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हम सबकी जिंदगी में भी तो अपने अपने कुरुक्षेत्र होते हैं ना? हाँ, सही बात है। ऑफिस में, परिवार में, अपने अंदर ही कितने युद्ध चलते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन मौकों पर क्या हम भी कभी धृतराष्ट्र की तरह बन जाते हैं? क्या हम भी मामकाहा, यानी मेरा फायदा, मेरे लोग, मेरा नजरिया, इसके मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि सच देख ही नहीं पाते? सोचने वाली बात है। क्या हमारा डर हमें सही बात पर भी शक करने पर मजबूर कर देता है?
जैसे धृतराष्ट्र को पांडवों पर शक था, क्या हम भी अपने किसी पूर्वाग्रह के कारण दूसरों को गलत मान लेते हैं? बिल्कुल, ये श्लोक हमें अपने अंदर झांकने को कहता है कि हमारे फैसले कितने निष्पक्ष हैं, कहीं वो हमारी भावनाओं, हमारी असुरक्षाओं से रंगे हुए तो नहीं। सच में गीता का पहला श्लोक ही एक आईना दिखा देता है। ऐसा लगता है असली लड़ाई बाहर से पहले हमारे अंदर ही शुरू होती है। एकदम सही। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम जिंदगी में सवाल पूछते हैं किसी से या खुद से, तो क्या हम सच में जवाब जानना चाहते हैं या हम सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो हमारे डर को, हमारी इच्छा को सही साबित करे। हमारे सवालों के पीछे की नीयत क्या है, ये जरूर सोचना चाहिए।